मैं प्रतीक्षा, आवाज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। तो एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देश में आतंकवाद और सीमा पर हालात को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े मामलों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। साथ ही सीमा पर जो नुकसान हुआ है उस पर विस्तृत बहस होनी चाहिए। सवाल उठा रहे हैं कि जब देश संकट के दौर से गुजर रहा है तो संसद में इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। आईपीएल 2025 का खिताब आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब आरसीबी ने अपने नाम पर कर लिया है और इस जीत ने उनके 18 साल के इंतजार को खत्म कर दिया है। विराट कोहली जो इस टीम के दिग्गज बल्लेबाज है, पहली बार चैंपियन बन गए हैं और जो उनके करियर का सबसे बड़ा पल है। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां आरसीबी ने पंजाब किंग्स को महज 6 रन से हराकर ट्रॉफी जीती। कश्मीर की वादियों में अब इतिहास रचा जाने वाला है। 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह पुल एफिल टावर से भी मतलब 35 मीटर ऊंचा है और किसी भी भूकंप का विस्फोट को झेलने में सक्षम है। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का रास्ता अब और सुगम हो जाएगा। चिनाब ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग की मिसाल है बल्कि यह जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और पर्यटन को भी नई उड़ान देगा। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में जुटा है। पेशावर और हैदराबाद जैसे शहरों पर भारत द्वारा हमले का झूठा दावा कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय सेना के केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने यहां तक दावा कर दिया है कि भारत के राफेल विमानों को मार दिया गया है, लेकिन इन सब आरोपों का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। उल्टा अपने ही बयानों से पाकिस्तान की पोल खुलती जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर सभी दलों से चर्चा की जा रही है। वर्मा के सरकारी आवास से इस साल की शुरुआत में भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद से वह भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में है। अब इस मामले पर संसद के अगले सत्र में निर्णायक कदम उठाया जा सकता है। दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी अभियोजक अदानी समूह की कंपनियों द्वारा मुंद्रा पोर्ट के जरिए ईरानी एलपीजी गैस की आयात की जांच कर रही है। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है और इसे बेबुनियाद बताया गया है। कंपनी का कहना है कि उन्हें किसी भी जांच की जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में आयोजित उर्स को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि संरक्षित स्मारक होने के बावजूद उर्स के मौके पर पशुओं की कुर्बानी की जा सकती है। इससे पहले प्रशासन के किले में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने धार्मिक आयोजन को ध्यान में रखते हुए यह अनुमति दी है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की लॉन्चिंग में थोड़ी देरी हो गई है। अब वो 10 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। यह मिशन ऑक्सियोम स्पेस मतलब KX-4 कार्यक्रम का हिस्सा है। शुभांशु और उनकी टीम फिलहाल कैनेडी स्पेस सेंटर में क्वारंटाइन है ताकि मिशन को किसी तरह का खतरा न हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने लखनऊ, आगरा, गोरखपुर सहित 6 जिलों में सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन की जांच को अब मुफ्त कर दिया है। इससे पहले यूजर चार्ज वसूला जाता था। अब उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के निर्देश पर लिया गया यह फैसला स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है। डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी जम्मू ने यात्रा प्रबंधों की समीक्षा की है। लखनपुर, जम्मू और रामबन में RFID काउंटर और रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित रहे। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।